गुड मॉर्निंग हेलो स्टूडेंट। हम क्लास 12 सैम्पल पेपर CBSE टर्म 1 और चैप्टर नेम ITF इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को दिया है द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। चलिए देखते हैं स्टूडेंट। 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है। x का वैल्यू क्या होगा? तो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर दिया है 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। हम इसको दो पार्ट में करेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखेंगे इसका एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? 2 tan इनवर्स x। इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। ठीक है, हम इसी को अप्लाई यहाँ पर करेंगे बच्चों। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2x, x की जगह पर क्या है 1/2 प्लस √3, तो 2 इंटू 1/2 प्लस √3 1 माइनस 1/2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। ठीक है बच्चों। अब चलिए, अब इसको बेटा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2/2 प्लस √3 अपॉन, यहाँ से जब करेंगे बच्चों तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 1, इसको हम कर लेते हैं 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। ठीक है बच्चों। अब इसको बेटा सॉल्व करते हैं। उसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/2 प्लस √3 और इसका LCM लेंगे तो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर आएगा। 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो बेटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। अब चलिए बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे? tan इनवर्स, इसको बेटा करते हैं 2/2 प्लस √3 मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे न्यूमरेटर में ले जाएंगे
तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और इसको बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर कहते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 का स्क्वायर बेटा 4, √3 का स्क्वायर 3, और 2 इंटू 2 4, 4 इंटू √3, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 4√3। ओके बेटा, -1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। अब चलिए बेटा इसको अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 2, और यहाँ से इसको एक कट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या हुआ 2 प्लस √3 लिखेंगे, 2 प्लस √3 अपॉन ये क्या हो गया 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 1 6, और 6 प्लस 4√3, 6 प्लस 4√3, 6 प्लस 4√3, 6 प्लस 4√3 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। ओके बेटा, अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे। यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 को बाहर, तो यहाँ से तो tan इनवर्स 2 प्लस √3 अपॉन, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस 2√3, यहाँ से कॉमन होगा 3 प्लस 2√3 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। ठीक है बेटा, अब चलिए यहाँ से 2 और 2 को कैंसिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर क्या हो गया tan इनवर्स 2 प्लस √3 और 3 प्लस 2√3 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस √3, और tan इनवर्स 1/3 को लेफ्ट में लाएंगे तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, साइन चेंज होगा। tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसका फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ओके बेटा, अब यहाँ से आते हैं tan इनवर्स 2 प्लस √3, उसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y का मतलब 2 प्लस √3 अपॉन 3 प्लस 2√3 प्लस 1/2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2 प्लस √3 अपॉन 3 प्लस 2√3 इंटू 1/, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे
2 प्लस रूट 3 इसका होल स्क्वायर। ओके बेटा, हमको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर एक्स वाई है तो स्क्वायर नहीं देते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जब एक्स वाई है, ये एक्स है ये वाई है, तो 1 माइनस एक्स वाई कर लिए। यदि सेम रहता tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x रहता तब इसको क्या लिखते, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर तो एक्स वाई अलग अलग है, तो इसलिए क्या करेंगे 2 प्लस रूट 3 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 3 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, ठीक है बेटा। माइनस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स इसका एलसीएम लेंगे। इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम 3 प्लस 2 रूट 3 और 2 प्लस रूट 3, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस रूट 3, तो 2 प्लस रूट 3 को यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब 2 प्लस रूट 3 को इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 2 रूट 3, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 3 अपॉन, अब यहाँ पे बेटा देखिए 1 माइनस 2 प्लस रूट 3 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3। तो यहाँ पर बेटा 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3। अब क्या करेंगे इसमें डिवाइड करेंगे तो यही टर्म आएगा, तो इसको क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 3 और 2 प्लस रूट 3, ठीक है। अब इसको बेटा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, तो 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और निगेटिव साइन है तो इसको हटा लेते हैं, तो -2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। माइनस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। अब यहाँ पे बेटा देखिए डिनोमिनेटर में ये टर्म सेम है तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब चलिए बेटा देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे tan इनवर्स 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होगा 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर ए प्लस बी का क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस क्या हो जाएगा 4 रूट 3 प्लस 3 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 3 और 2 प्लस रूट 3। तो बेटा क्या करेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, फिर क्या करेंगे 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट 3 आएगा, प्लस 2 रूट 3 को 2 से करेंगे तो 4 रूट 3 आएगा, और 2 रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो रूट 3 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6 होगा प्लस 6। ओके बेटा, उसके बाद क्या है -2 और माइनस रूट 3 माइनस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू tan इनवर्स 1/x है, ठीक है बेटा। अब चलिए बेटा यहाँ पर चेक करते हैं 4 प्लस 3 7 7 प्लस 3 10। तो इसको बेटा ऐसे लिख लेते हैं tan इनवर्स 4 प्लस 3 7 7 प्लस 3 10, तो 10 और 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 ये क्या हो जाएगा बेटा 6 रूट 3
ठीक है। अब यहाँ पर आइए बेटा, 6 + 6 12, 12 - 2 कितना होगा बेटा? 10 होगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए 3√3 + 4√3 - √3, तो 7√3 - √3 कितना हो जाएगा? 6√3, 6√3। ठीक है बेटा। -tan 1 1/3 = tan 1 1/x। ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? tan 1 1 माइनस tan 1 1/3 = tan 1 1/x। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया? tan 1 x माइनस tan 1 y। तो tan 1 x माइनस tan 1 y का फॉर्मूला क्या होता है? tan 1 x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर बेटा क्या लिखेंगे? tan 1 x के जगह पर 1 माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस 1 × 1/3 इक्वल टू tan 1 1/x। तो tan 1 अब यहाँ पर बेटा 1 डिनोमिनेटर में, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर फिर 1 से मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आएगा अपॉन इसका एलसीएम भी 3 आएगा, और यहाँ पर 3 + 1 इक्वल टू tan 1 1/x। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब इसको बेटा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर, तो इसको बेटा ठीक है कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया? tan 1 3 - 1 2 और 3 + 1 4 इक्वल टू tan 1 1/x। ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या हो गया? tan 1 1/2 इक्वल टू tan 1 1/x। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। 1/2 इक्वल टू 1/x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो हमसे x का वैल्यू पूछा था, थोड़ा लेंदी भी हो गया और थोड़ा ठीक है बेटा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, x इक्वल टू 2 आएगा। आया बेटा समझ में? इसका सेकेंड मेथड क्या हो सकता है बेटा? सेकेंड मेथड बताइए। आपको एक फार्मूला याद होगा, देखिए ये तो थोड़ा लेंदी हो गया, टाइम भी लगा। एक फार्मूला होता है 3 tan 1 x, 3 tan 1 x। इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसको क्या करिएगा बेटा? सेकेंड मेथड डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिएगा। tan 1 x प्लस tan 1 x प्लस tan 1 x। तो यहाँ से हो जाएगा tan 1 ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस x² प्लस tan 1 x। ठीक है बेटा, इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। तो वही हो गया tan 1 x प्लस tan 1 y। तो tan 1 2x अपॉन 1 माइनस x² प्लस x अपॉन 1 माइनस 2x² अपॉन 1 माइनस x²। ठीक है बेटा, ये सेकेंड मेथड है, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। तो वहाँ से बेटा देखिए 3 tan 1 x, तो tan 1 उसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 1 माइनस x²। इसका एलसीएम लिए 1 माइनस x², उसको डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस फिर क्या करेंगे बेटा? x में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 माइनस x² अपॉन इसको बेटा जब करेंगे तो 1 माइनस x² माइनस 2x² अपॉन 1 माइनस x² आएगा। यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, तो ये क्या हो गया? tan 1
2x प्लस एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन, और यहाँ से बेटा 1 माइनस 3x²। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 3 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या हो गया, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x²। इस फार्मूला में पुट कर हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इतना करने का ज़रूरत नहीं था। जो क्वेश्चन दिया था मेरा क्वेश्चन नंबर 1, 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3, डायरेक्ट यहाँ पर पुट करते x का वैल्यू। ठीक है बेटा, तो यहाँ से tan इनवर्स में आ जाता है। फिर उसको क्या करते, tan इनवर्स, इसको हम 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3, तो क्या करते बेटा, यहाँ पर x का वैल्यू हो गया, किसका वैल्यू हो गया, x का वैल्यू। अब इसको क्या करते हैं, इस इक्वेशन में, इस फार्मूला में हम पुट कर लेते हैं। तो वहाँ से मेरा 3 tan इनवर्स x का वैल्यू आ जाता, और फिर उसके बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू। ठीक है बेटा, दिया है साइन इनवर्स -1/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए π/3, ऑप्शन बी -π/3, ऑप्शन सी π/6, ऑप्शन डी -π/6। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करने, देखिए बेटा इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, पहले इसको थीटा लेट कर लेंगे। ठीक है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, अब साइन इनवर्स, तो जब साइन इनवर्स को इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू -1/2। अब बेटा बताइए साइन थीटा, अब आपको बताना है बेटा 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, साइन π/6। साइन π/6 क्या होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। अब बेटा देखिए यहाँ पर निगेटिव साइन है, तो हमको पता है क्वाड्रेंट पढ़े, किस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, बताइए बेटा, आप पढ़े हैं ना, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ई 90 माइनस थीटा फर्स्ट, ये क्या होता है 90 प्लस थीटा, और 180 माइनस थीटा, ये क्या होता है 180 प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है 270 डिग्री प्लस थीटा, और 360 डिग्री माइनस थीटा, होता है ना बेटा। तो देखिए निगेटिव कब आता है, यहाँ पर हम इसको निगेटिव लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं π/6। साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है बेटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन π/6 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन माइनस π/6। और क्या हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में इसको ऐसे लिखेंगे साइन पाई प्लस π/6। ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, ये क्या हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये क्या हो गया फोर्थ, ASTC मीन्स ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। तो यहाँ पर पाई प्लस थीटा हो गया, तो पाई प्लस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं ना माइनस साइन π/6। अब चलिए थीटा को कंपेयर करते हैं, यहाँ से थीटा क्या क्या गया, एक तो माइनस π/6, और उसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है
-π/2 से लेकर π/2, और थीटा का वैल्यू ये भी है π/6। यहाँ पर जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin 7π/6 होगा ना बेटा। तो जो 7π/6 होगा तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू में तो आता नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है साइन का, -π/2 से π/2 है ना, होता है साइन इनवर्स थीटा, उसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है -π/2 से π/2, थीटा बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पर 7π/6 है, तो यहाँ जो वैल्यू है 7π/6 तो होगा नहीं, ठीक है। 7π/6 हो, 7π/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7π/6, तो 7 × 6, और इसको क्या करेंगे 180/π, ठीक है। तो पाई कितना हो गया 210, ठीक है, 210 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसके बीच में तो आएगा नहीं, तो इसलिए क्या होगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, तो मेरा प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा था, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा -π/6, ठीक है बेटा। आया समझ में, यही पूछ रहा था ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -2/√3 इज इक्वल टू, वही काम करेंगे, कॉसेक इनवर्स -2/√3, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक है बेटा। तो हम इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे साइन इनवर्स x दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक है बेटा। जब दिया है कॉसेक इनवर्स 1/x, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स x, ठीक है बेटा। इसको चेंज कर सकते हैं ना। तो आइए अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको पहले साइन में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -√3/2, इसको थीटा लेट कर लेते हैं, ठीक है। थीटा लेट किए तो साइन इनवर्स -√3/2 इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -√3/2, ठीक है बेटा। फिर वही काम करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो किए थे वही काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर क्या है बेटा, साइन थीटा इक्वल टू -√3/2, तो साइन थीटा निगेटिव साइन, √3/2 साइन कितना का वैल्यू √3/2 होता है, तो हमको पता है साइन π/3, साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2। अब चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखेंगे कि निगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में आता है। तो निगेटिव किस में आएगा बेटा, इसको निगेटिव किस में होता है साइन, बोलिए, थर्ड में होता है, फोर्थ में होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका ये भी होगा, साइन -π/3 लिख सकते हैं। अभी बताए ना, साइन -θ इक्वल टू -sin θ, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, -sin π/3 है तो साइन -π/3, ठीक है। और थर्ड में क्या इसको लिख सकते हैं, पाई प्लस π/3, तो साइन पाई प्लस π/3 ये कितना हो जाएगा, साइन 4π/3। अब देखेंगे थीटा का वैल्यू, तो देखिए थीटा -π/3 हो गया, क्यों हो गया, ये बिलोंग्स टू क्या, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है -π/2 से
π/2, इसी के अंदर है तो इसका प्रिंस। और यहाँ पर जब चेक करेंगे 4π/3, 4π/3 कितना होगा 240, तो इसके अंदर तो आएगा नहीं, -π/2 π/2 के बीच में तो आएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए sin 4π/3 माइनस sin π/3 को sin 4π/3 लिखेंगे, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा 4π/3 नहीं होगा, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू -π/3, ठीक है बेटा, आया समझ में, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए π/6 है, ऑप्शन बी π/3 है, ऑप्शन सी 2π/3 है, ऑप्शन डी 5π/3 है। तो यहाँ पर दिया है tan इनवर्स √3, तो वही काम करेंगे, इसको थीटा लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू √3। अब चलिए tan थीटा और √3 किसका वैल्यू होता है, tan π/3 का, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है tan इनवर्स थीटा का, -π/2 से π/2, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू π/3 हो गया, ठीक है, क्या हो गया π/3। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू π/3, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। तो प्रिंसिपल वैल्यू π/3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, हाँ चलिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ, हाँ अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें भी वही बोला है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, इसका क्या करेंगे, पहले हम अलग, ठीक है, इसका अलग अलग हम पहले वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको हम लेट θ1 ले लेते हैं, θ1, इसको हम θ2 ले लेते हैं, और इसको हम θ3 ले लेते हैं, ठीक है बेटा, θ3। तो यहाँ से क्या करेंगे, tan इनवर्स 1 इक्वल टू θ1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan θ1 इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, tan θ1 इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, tan π/4 का वैल्यू क्या होता है 1, तो θ1 क्या आ गया मेरा π/4, उसके प्रिंसिपल वैल्यू में लाइज करता है, ठीक है। अब चलिए अब θ2 का देख लेते हैं। θ2 इक्वल टू cos इनवर्स -1/2, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, cos θ2 इक्वल टू -1/2, तो cos θ2 माइनस cos किसका वैल्यू होता है π/3 का। अब देखेंगे निगेटिव किस में आता है, निगेटिव किस में आता है, तो चलिए एक काम कर लेते हैं, cos θ2, cos का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है
0 से पाई, तो इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस कॉस पाई बाई 3 है, तो निगेटिव लेना है तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, यही होता है ना। कॉस, जैसे देखिए अभी हम बताए ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, थर्ड होता है, और ये क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है 90 प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, और 360 डिग्री माइनस थीटा। तो हमको तो पता है कॉस निगेटिव किस में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट। अब हमको लिखना है कॉस पाई बाई 3, तो कॉस पाई बाई 3 को क्या लिखेंगे, हमको 180 माइनस थीटा लिखना है। हमको क्या लिखना है 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा जब लिखेंगे, जैसे यहाँ पर है ना माइनस कॉस पाई बाई 3, ठीक है, यहाँ पर क्या है माइनस कॉस पाई बाई 3, हमको निगेटिव दिखाना है, या सेकंड में दिखा है या थर्ड में दिखा है, या सेकंड में या थर्ड में। तो यहाँ पर पाई बाई 3 है, तो हमको यहाँ पर पाई बाई 3 लिखने के लिए पाई से इसको क्या लिखेंगे 2 पाई बाई 3, इसको लिख सकते हैं ना। माइनस को इसको पाई माइनस 2 पाई बाई 3, तो जब इसको हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कॉस थीटा 2 इक्वल टू कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कॉस 2 पाई बाई 3, ठीक है, कॉस 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं। कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो कॉस 2 पाई बाई 3, तो थीटा 2 का वैल्यू आ गया 2 पाई बाई 3, थीटा 2 का वैल्यू 2 पाई बाई 3, ठीक है। अब थीटा 3 फाइंड करते हैं। और थीटा 3 क्या है, साइन इनवर्स -1/2, ठीक है, साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ से क्या लिखेंगे साइन थीटा 3 -1/2, तो साइन थीटा 3 इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, हमको पता है किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है साइन, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा, है ना होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा 3, देखिए, और एक आपको हम बताए थे साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे पाई बाई 6। तो यहाँ से थीटा 3 क्या हो गया, थीटा 3 माइनस पाई बाई 6, ठीक है, थीटा 3 क्या हो गया माइनस पाई बाई 6। अब क्या करेंगे, हम उसमें ऐड कर लेते हैं, सबका दिया ना थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ठीक है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। थीटा 1 क्या है tan इनवर्स 1, थीटा 2 क्या है cos इनवर्स -1/2, और थीटा 3 क्या है साइन इनवर्स -1/2। थीटा 1 का वैल्यू पाई बाई 4, थीटा 2 का वैल्यू 2 पाई बाई 3, और थीटा 3 का वैल्यू माइनस पाई बाई 6, तो इसको माइनस पाई बाई 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम 4, 3, 6 का एलसीएम क्या होगा 4, 3, 6, इसका एलसीएम 2, 2 2 जा 4, 3, 2 3 जा
3 2 1 1, 2 3 जा 6, 2 जा 12, तो 12 होगा। अब 4 में क्या करेंगे, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, तो 3 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई होगा, प्लस इसको डिवाइड करेंगे, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 होगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 पाई होगा, माइनस इसको डिवाइड करेंगे 2 होगा, 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई होगा। अब चलिए अब इसको ऐड कर लेते हैं, 3 पाई प्लस 8 पाई, 3 पाई प्लस 8 पाई 11 पाई, 11 पाई माइनस 2 पाई 9 पाई, 9 पाई माइनस अपॉन 12। अब इसको कट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 4। तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या दिया है, 3 पाई बाई 4, यही मेरा सही है। और बेटा एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ तक तो आया समझ में। जैसे यहाँ पर हाँ देखिए, जैसे कॉस इनवर्स यहाँ देख लीजिए, हम लोग उतना किए, जैसे यहाँ पर दिया ना कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको बेटा क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। जैसे यहाँ पर दिया ना कॉस इनवर्स माइनस 1/2, 1/2, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 किसका वैल्यू होता है, कॉस, 1/2 किसका होता है, पाई बाई, ठीक है बेटा। तो यहाँ से देखिए आ गया 2 पाई बाई 3, ठीक है, सेकेंड कॉस इनवर्स माइनस 1/2, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक हम चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है 1/2 cos इनवर्स 3/5, ऑप्शन बी 1/2 sin इनवर्स 3/5, ऑप्शन सी 1/2 tan इनवर्स 3/5, ऑप्शन डी tan इनवर्स 1/2। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। ठीक है, इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो चलिए यहाँ से क्या करेंगे, tan इनवर्स x के जगह पर क्या है 1/4, 1/4, y के जगह पर क्या है 2/9, 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9। ठीक है, tan इनवर्स 4 और 9 का एलसीएम कितना होगा 36, और 4 को डिवाइड करेंगे, 4 को क्या करेंगे 36 में डिवाइड करेंगे, 9 होगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और फिर क्या करेंगे 9 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 36/9 4 होगा, 4 इंटू 2 कितना होगा 8 होगा, अपॉन इसका एलसीएम 36, इसका एलसीएम कितना होगा 36,
और यहाँ पर 1 है, तो 1 में डिवाइड करेंगे तो 36 होगा, और फिर 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 माइनस 36 को 36 में डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको लिखते हैं tan इनवर्स 9 + 8 17 अपॉन 36, इसको मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देंगे, 36 अपॉन 36 माइनस 2 34। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स 36 कैंसिल हो गया, 17 अपॉन 34, तो tan इनवर्स 1/2। तो ऑप्शन डी क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, कितना है, tan इनवर्स 1/2, तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 7/8। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 7/8। ठीक है बेटा, अब देखिए हमको बेटा पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ से कर सकते हैं, प्लस tan इनवर्स 7/8 को यहीं पर रहने देंगे। तो पहले क्या कहते हैं, दोनों से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस y, तो x प्लस y का मतलब 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 7/8, तो tan इनवर्स 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, और इसको डिवाइड करेंगे 6 में 3 होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, इसको डिवाइड करेंगे 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, अपॉन इसका भी एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, और इधर क्या है डिनोमिनेटर में 1, इसको डिवाइड करेंगे 6 होगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, माइनस 6/6 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस tan इनवर्स 7/8। ठीक है, यहाँ से डिनोमिनेटर में 6 और 6 को कैंसिल कर दिए, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3 + 2 5 और 6 माइनस 1 5 प्लस tan इनवर्स 7/8। ठीक है, फिर वही काम करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो यहाँ पर क्या हो गया, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 7/8। ठीक है, तो वही फार्मूला सेम है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, तो tan इनवर्स x के जगह पर 1 प्लस 7/8 अपॉन 1 माइनस xy, तो 1 इंटू 7/8, तो 7/8। तो इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, इसका एलसीएम 8 होगा, 8
8 को 1 से डिवाइड, तो 8 आएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई 7 होगा, अपॉन 8 माइनस 7 अपॉन 8, ठीक है। तो 8 और 8 कैंसिल हो गया, ठीक है, 8 और 8 कैंसिल हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 15/1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 15। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट। ओके बेटा, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, इफ साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ x, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। तो ये कम कर सकते हैं बेटा, साइन को हम इधर लाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, और इधर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, ठीक है। तो यहाँ से साइन इनवर्स 1/5, अब एक हम प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, कॉस इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2। साइन इनवर्स 1 क्या होगा, π/2, अभी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो यहाँ से π/2 कैंसिल हो गया, तो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी कर लगते हैं, x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5, तो यहाँ से क्या हो गया, ये 1/x का वैल्यू 1/5 के इक्वल हो गया, ठीक है, आया समझ में। तो x का वैल्यू क्या होगा, 1/5, हम यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं, तो x का वैल्यू 1/5, या साइन इनवर्स को इधर जब चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स 1/5, इस कंडीशन में x का वैल्यू यहाँ पर जो वैल्यू रहता है क्या होता है, -1 से 1 के बीच, तो उससे 1/5 उसी के बीच में है, तो इसलिए x का वैल्यू 1/5, ठीक है। तो ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 0 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी 5π/4, ऑप्शन सी π/2, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है, ठीक है बेटा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9, वैल्यू बताना है, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 0 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ठीक है बेटा। तो हमको बेटा पता है tan इनवर्स 1 वही कर लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 0, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन आ गया बेटा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y,
उस केस में होता था जब एक्स वाई लेस देन 1 रहता था। जैसे यहाँ पर देखिए बेटा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, तो फार्मूला क्या होता था, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होता था बेटा, एक्स वाई लेस देन 1। और tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, तो यहाँ पर फार्मूला सेम रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक्स वाई जो होगा ना, एक्स वाई ग्रेटर देन 1, एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो उस केस में क्या होता है, पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई फार्मूला होता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 जब करेंगे तो 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6, तो 6 ग्रेटर देन 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बेटा क्या हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 ग्रेटर देन 1। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। फार्मूला कौन सा होगा, पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्यों होगा बेटा, यहाँ पर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यह इसको क्या लिखेंगे, पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 6, यही होगा ना, 2 प्लस 3 वही x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और चलिए बेटा बताइए, tan इनवर्स 1 का क्या वैल्यू होगा, पाई बाई 4। बहुत सारे क्वेश्चन अभी किए हैं। tan इनवर्स 0 क्या होगा, 0 होगा, और ये क्या हो गया, पाई। और इसको बेटा जब करेंगे तो tan इनवर्स ये क्या हो गया, 5 अपॉन माइनस 5। ठीक है, तो पाई बाई 4 प्लस 0 को हटा देते हैं, पाई, और यहाँ से क्या हो गया, tan इनवर्स माइनस 1। अब चलिए बेटा बताइए, tan इनवर्स माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, पाई बाई 4 प्लस पाई, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, पाई के इक्वल। ठीक है बेटा, इसका वैल्यू क्या होगा, पाई के इक्वल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आया समझ में। तो यहाँ पर दो फार्मूला है, एक है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, तो उसका फार्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई कब होता है, जब एक्स वाई कंडीशन रहता है, एक्स वाई लेस देन 1। दूसरा फार्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, फार्मूला क्या होता है, पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब फार्मूला को यूज करते हैं, जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ tan इनवर्स a बाई एक्स। क्वेश्चन नंबर 10, इफ tan इनवर्स a बाई एक्स प्लस tan इनवर्स b बाई एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, देन x इज इक्वल टू, x का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, tan इनवर्स a बाई एक्स प्लस tan इनवर्स b बाई एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, तो अभी फार्मूला वहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज करेंगे। तो tan इनवर्स a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स अपॉन 1 माइनस ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स इसका एलसीएम क्या होगा, x होगा। तो यहाँ से a प्लस बी अपॉन इसका एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ से, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, tan इनवर्स a प्लस
बी वाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है बेटा, यहाँ तक कुछ दिक्कत, यहाँ तक कुछ डाउट है बेटा? चलिए अब देखिए बेटे, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स ए प्लस बी इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू पाई बाई 2। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स को राइट साइड लाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू tan पाई बाई 2। तो tan पाई बाई 2 क्या होता है, अनडिफाइंड। तो a प्लस बी इंटू एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, और इन्फिनिटी होता है, जब इन्फिनिटी होता है तो इसको हम 1/0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको इधर, ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए ये क्वाड्रेटिक हो गया, तो इसको हम प्लस माइनस रूट ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस रूट ए बी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है एक्स इक्वल टू रूट ए बी, तो ऑप्शन ए सही। ठीक है, ऐसा कि 1/0 क्यों लिखे, 1/0 लिख रहे, हमको पता है tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है, तो हम इन्फिनिटी को क्या लिखेंगे, 1/0 लिख लिए। ठीक है, तो वहीं से हम वैल्यू निकाल लिए, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स a, देन a इज इक्वल टू, चलिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स a। तो हमको पता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स a। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो हमसे a का वैल्यू पूछा था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, आया समझ में? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 है, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8, इसका वैल्यू बताना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में करेंगे, इसको हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको भी tan इनवर्स x प्लस x1 कर लेते हैं प्लस tan इनवर्स y1। तो फार्मूला को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से जब करेंगे तो tan इनवर्स
x 1/3 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/15 हो जाएगा, 5 × 3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 1/7 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/56 होगा। तो tan इनवर्स इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा 15 होगा, एलसीएम क्या होगा 15 होगा, और 3 इसमें डिवाइड करेंगे 5 होगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 5 हो जाएगा, और इसको इसमें डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, अपॉन इसका एलसीएम 15, और इधर क्या हो जाएगा 15 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 56, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 प्लस 7, ऐसा क्या हुआ 7 से डिवाइड करेंगे 8 होगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, फिर 8 को क्या करेंगे 56 इसमें डिवाइड करेंगे 7 होगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 56 माइनस 1 अपॉन 56, तो ये डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब क्या करेंगे, tan इनवर्स 5 प्लस 3 8 और 15 माइनस 1 14, तो 8 अपॉन 14 प्लस tan इनवर्स 8 प्लस 7 15 और 56 माइनस 1 चलिए हो गया, तो tan इनवर्स 8 अपॉन 14 प्लस tan इनवर्स 15 अपॉन 55, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 4 अपॉन 7 प्लस tan इनवर्स 15 अपॉन 55, तो 15 अपॉन 55, ठीक है कोई बात नहीं, 15 अपॉन 55। अब फिर वही फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस वाई 4/7 प्लस 15/55 अपॉन 1 माइनस 60 अपॉन 55 × 7, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 55 × 7, इसको जब डिवाइड करेंगे 7 कैंसिल हो जाएगा, और 55 × 4 करेंगे 4 5 जा 20, और 4 5 जा 20, और 2 2 0 प्लस 55 को इसमें डिवाइड करेंगे 7 होगा, 15 7 जा 105, अब इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा 55 × 7, अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 को इसमें डिवाइड करेंगे इतना ही होगा, तो इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 55 × 7 माइनस 60, ठीक है, इसको कैंसिल कर लिए, चलिए अब यहाँ पर क्या हो गया tan इनवर्स
इसको ऐड करेंगे तो 305 220 प्लस 105, तो 220 प्लस 105 305 325 अपॉन 55 इंटू 7 करेंगे तो 55 इंटू 7 7 5 जा 35 और 7 5 जा 35 7 5 जा 35 3 और 7 5 जा 35 और 3 38 माइनस 60 करेंगे तो यहाँ से क्या हो गया 10 इनवर्स, ये हो गया 325 अपॉन, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 385 माइनस 60 तो क्या हो जाएगा 325, तो क्या हो गया 10 इनवर्स 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा π/4। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट आया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इफ साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर देन x का वैल्यू, तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, x का वैल्यू निकालना है। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और ये क्या हो जाएगा साइन n पाई। अब देखेंगे साइन n पाई, ठीक है। अब n का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन पाई 0 हो जाएगा। वैसे ही 2 रखेंगे तो साइन 2 पाई, वो भी क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज कर लिए। तो यहाँ से x कमन लेंगे तो x माइनस 4 और यहाँ से 3 कमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू 3 और 4। अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन ए दिया है -2, ऑप्शन बी 4 दिया है, ऑप्शन सी -3, ऑप्शन डी 5, तो ऑप्शन बी x इक्वल टू 4, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है द वैल्यू ऑफ कॉस tan इनवर्स tan 15π/4 इज, उसका वैल्यू बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कॉस tan इनवर्स tan 15π/4, तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, देखिए tan इनवर्स tan 15π/4 है, तो 15π/4 है, तो 15π/4 का मतलब 15π/4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
4 पाई माइनस पाई बाई 4, ऐसे लिख सकते हैं। 15 पाई बाई 4 को क्या लिखेंगे, 4 पाई माइनस पाई बाई 4। अब बताइए tan 4 पाई माइनस थीटा क्या होता है, tan 4 पाई माइनस थीटा क्या होता है, चलिए देखिए, tan 4 पाई माइनस थीटा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, tan 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो हम अभी क्वाड्रेंट आपके बताए हैं, यहाँ क्या होता है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। वही 360 का मतलब कितना हो गया, 2 पाई रेडियन में। इफ इसमें क्या होता है साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव। ठीक है, अब चलिए, और साइन tan 2 पाई प्लस थीटा, तो tan 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा। तो यहाँ से जब इसको करेंगे tan थीटा हो गया, थीटा का जगह पर 2 पाई माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस tan इनवर्स, ये क्या हो गया tan माइनस पाई बाई 4। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, कॉस, ये ना tan 2 पाई माइनस थीटा, हाँ यहाँ से देखिए 2 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, चलिए रुकिए, इसको हम थोड़े अच्छे से आपको बताते हैं। tan 4 पाई माइनस पाई बाई 4, तो 16 पाई माइनस पाई, तो 15 पाई बाई 4 के इक्वल आ गया। अब इसको क्या करना है, tan देखिए पाई प्लस पाई प्लस पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 4, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो tan पाई प्लस थीटा tan थीटा, tan पाई प्लस थीटा tan थीटा, tan पाई प्लस थीटा tan थीटा, लेकिन यहाँ पर tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस पाई बाई 4, तो इसका वैल्यू क्या होगा, cos माइनस थीटा क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं cos माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। cos हमको पता है ना, cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो cos माइनस पाई बाई 4, cos माइनस पाई बाई 4 क्या होगा, cos थीटा होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, और इसका tan इनवर्स tan थीटा, ठीक है, tan इनवर्स tan थीटा, तो वहाँ पर थीटा जो होगा उसका वैल्यू पता है क्या होना चाहिए, अब चलिए। ठीक है, यहाँ से cos माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा के बराबर, इसलिए cos माइनस पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होगा, माइनस 1/√2 नहीं, क्या होगा 1/√2। ठीक है, cos माइनस थीटा इक्वल टू इसको cos थीटा लिखेंगे, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2 के इक्वल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इफ 6 साइन इनवर्स x² माइनस 6x प्लस 8.5 इक्वल टू पाई, देन x इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया है 6 साइन इनवर्स x² माइनस 6x प्लस 8.5 इक्वल टू पाई। ठीक है, पाई दिया है, तो आप क्या करेंगे, 6 को पहले यहाँ पर लाएंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x² माइनस 6x प्लस
8.5 इक्वल टू क्या होगा π/6। ठीक है, 6 को डिवाइड कर दिए। अब चलिए x² माइनस 6x प्लस 8.5 इक्वल टू, और साइन इनवर्स को यहाँ पर लाएंगे, तो यहाँ पर जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा sin π/6। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे x² माइनस 6x प्लस 8.5, और sin π/6 का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो x² माइनस 6x प्लस 8.5, और यहाँ पर देखिए 1/2 को क्या लिखेंगे 0.5। जब इसको लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने तो आता ही होगा। अब इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, आया समझ में। वहाँ पर जो है ना 1/2 को क्या लिए 0.5, और उसको लेफ्ट में ले जाकर साइन चेंज कर दिए नेगेटिव, तो 8.5 माइनस 0.5 8 के इक्वल आएगा। अब चलिए यहाँ पर x माइनस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4, और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन बी दिया है 2, तो ऑप्शन बी सही है। x इक्वल टू 4 भी होगा, लेकिन ऑप्शन में दिया है A1 दिया है, B2 दिया है, C3 दिया है, D8 दिया है, तो इसलिए ऑप्शन बी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कॉट ब्रैकेट में π/4 माइनस 2 कॉट इनवर्स 3, इसका वैल्यू बताना है। 16 कॉट π/4 माइनस 2 कॉट इनवर्स 3, इसका वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर है 2 कॉट इनवर्स 3, तो एक काम कर सकते हैं, हमको पता है जब tan इनवर्स x दिया रहता है तो उसको हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/x। ठीक है, और कॉट इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x। ठीक है, इसी को अप्लाई करते हैं यहाँ पर। और दूसरा क्या हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है 2 tan इनवर्स x, इसका फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस x²। इसको भी क्या करेंगे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉट π/4 माइनस 2 tan इनवर्स 1/3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं कॉट π/4 माइनस 2 tan इनवर्स 1/3। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए कॉट π/4 माइनस, अब यहाँ पर देखिए 2 tan इनवर्स x का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/3, तो इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2x, तो 2/3 आ जाएगा 1 माइनस
1/x² का मतलब 1/9, तो cot π/4 माइनस tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 2/3, 9, और 9 - 1 8, ठीक है। cot π/4 माइनस tan इनवर्स, अब यहाँ पर क्या करेंगे 3, और ये क्या हो जाएगा 4, 3/4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है, 3/4 हो गया। अब क्या कर सकते हैं cot, अब चलिए यहाँ पर 3/4, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हम tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 3/4, तो cot फार्मूला आ गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 + xy, तो tan इनवर्स 1 माइनस 3/4 अपॉन 1 + 3/4, ठीक है। cot tan इनवर्स 4 - 3 - 3/4 अपॉन 4 + 3/4 4 + 3/4, इसको ऐसे लिख सकते हैं cot tan इनवर्स, अब यहाँ पर देखिए 4 - 3 क्या होगा 1 होगा, तो 1/4 मल्टीप्लाई 4 क्या चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 4 अपॉन 4 + 3 क्या होगा 7 होगा, 4 और 4 कैंसिल हो गया, cot tan इनवर्स 1/7 cot, अभी हम बताए ना tan इनवर्स x, उसको क्या लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/x, जब tan इनवर्स 1/x रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे cot इनवर्स, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं cot इनवर्स 7, तो किसके इक्वल आ जाएगा 7 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। 16 हो गया। ITF स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्कोरिंग है। 17 द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 5π/3 प्लस sin इनवर्स sin 5π/3, इसका वैल्यू बताना है। तो cos इनवर्स cos 5π/3 प्लस sin इनवर्स sin 5π/3, ठीक है। तो cos इनवर्स cos 5/3, तो 5 होता है cos इनवर्स cos थीटा, थीटा के इक्वल होता है, लेकिन थीटा के इक्वल कब होता है 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। साइन इनवर्स साइन थीटा होता है, कब होता है जब थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, लेकिन 5/3 इसके इक्वल तो होगा नहीं। जैसे cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा कब होता है थीटा होता है, तो यहाँ पर क्या 5/3 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक है। तो ये यहाँ इसको क्या करेंगे cos इनवर्स cos, और इसको क्या कर सकते हैं
2 माइनस पाई बाई 3, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स साइन, इसको क्या करेंगे 2 माइनस पाई बाई 3, ठीक है। आया समझ में? 5/3 को लिख सकते हैं, तो cos 2 माइनस थीटा, इसको क्या लिखेंगे cos इनवर्स cos 2 माइनस थीटा, cos, तो π/3 हो जाएगा। और यहाँ पर साइन इनवर्स साइन क्या हो जाता है माइनस, तो इसको हम π/3 लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा π/3, और इधर से माइनस π/3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है। हम ऐसे नहीं लिखेंगे डायरेक्ट cos इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा होता है, कब होता है जब 0 से पाई के बीच में होता है तब। साइन इनवर्स साइन थीटा होता है, कब होता है थीटा होता है, कब होता है जब -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, ठीक है, क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पर तो 5π/3, 5π/3 क्या 300 हो गया, 300 तो है नहीं, तो इसलिए इसको हम इस फॉर्मेट में ले जाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, इफ साइन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 18, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/x² माइनस 1/y², ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया है इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स y, अब आपका वैल्यू किसका पूछ रहा है, वैल्यू बताना है 1/x² माइनस 1/y² का वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम थीटा लेट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम थीटा लेट करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x का वैल्यू क्या होगा साइन थीटा, और यहाँ से tan इनवर्स y इक्वल टू थीटा लेट करेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा y। अब उसमें वैल्यू पुट करना है 1/x², 1/y², तो 1/x का वैल्यू साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और y² है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। तो जब इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमको पता है यहाँ से आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ तक कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 19, इफ साइन इनवर्स 1/√2 प्लस कॉसेक इनवर्स 2 हैज द वैल्यू ऑफ k π/12 देन k इज, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया है साइन इनवर्स 1/√2 प्लस कॉसेक इनवर्स 2
cosec इनवर्स 2 हैज़ द वैल्यू ऑफ k पाई बाई 12। ठीक है, तो इसका हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब इसको हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको हम θ1 ले लेते हैं, θ1, और इसको हम θ2, ठीक है, θ2, ठीक है। इसको साइन इनवर्स 1/√2, इसको हम साइन में चेंज कर लेते हैं, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं तो π/4, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा π/6। 6 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 और 4 का एलसीएम 2, 2 3 जा 2 2 जा 12 होगा, 12, और 4 इसमें डिवाइड करेंगे 3 होगा तो 3π, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2π, ये क्या हो गया 5π/12। अब इसको कंपेयर करना है k π/12 से, तो हमको k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k = 5, ठीक है, k = 5। देखिए एक तो ऐसे लिखा है, दूसरा भी फार्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ठीक है, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स x √1 माइनस y² प्लस y √1 माइनस x², ठीक है। इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स इस सेकेंड, x का वैल्यू 1/√2 तो 1/√2, और यहाँ से y का वैल्यू 1/2 है तो 1 माइनस 1/4, प्लस y का वैल्यू 1/2, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2, और इसको जब करेंगे तो √3/2 हो जाएगा, और √3/2 प्लस 1/2, और ये क्या हो जाएगा 1/√2, तो साइन इनवर्स √3/2√2 प्लस 1/2√2, तो साइन इनवर्स √3 + 1 2√2। अब आपको यहाँ पर बताना है किसका वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है 75 डिग्री का होता है, तो इसे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, साइन 75 डिग्री उसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये 75 साइन 75 का वैल्यू इतना होता है, इसका वैल्यू होता है साइन 75 डिग्री, ठीक है। चलिए 75, देखिए साइन 75 कैसे हुआ, साइन 75 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। हमको साइन a प्लस बी का फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी, कॉस a इंटू साइन बी, तो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, तो 1/√2 इंटू √3/2, 1/√2 इंटू 1/2, इसको जब करेंगे √3 + 1 2√2, तो ये होता है साइन 75 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हैं,
ठीक है। तो ऑप्शन 19 का ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया है द वैल्यू ऑफ साइन tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x अपॉन साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसका वैल्यू बताना है। वैल्यू किसका बताना है? साइन tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x अपॉन साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। हमको एक प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। ठीक है, इसी को अप्लाई यहाँ पर करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? साइन tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 अपॉन साइन, ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2, साइन π/2 1/1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब चलिए 21 क्या है? इफ साइन इनवर्स 6x अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x, ए का वैल्यू बताना है। तो इसमें एक LHS में साइन दिया है साइन इनवर्स, और RHS में tan, उसको कंपेयर कर ए का वैल्यू बताना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। साइन इनवर्स 6x अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x। तो देखिए tan में एक फार्मूला था, जैसे 2 tan इनवर्स x, तो इसका एक फार्मूला होता है, tan में भी होता है, cos में भी होता है, साइन में। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसको हम tan के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 2 × 3x अपॉन 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x। ठीक है, 2 tan इनवर्स x। अब इसको हम क्या लिखेंगे? 2 tan इनवर्स 3x लिख सकते हैं इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब tan इनवर्स 3x x, तो हम क्या करेंगे? 3x इक्वल टू x के इक्वल कर लेंगे, x और x कैंसिल कर देंगे, तो a का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। तो a का वैल्यू 3 होगा। चलिए 22, इफ tan इनवर्स k माइनस tan इनवर्स 3 इक्वल टू tan इनवर्स 1/13, k का वैल्यू बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। तो tan इनवर्स k माइनस tan इनवर्स 3 इक्वल टू tan इनवर्स 1/13। तो ये काम करेंगे हम, क्या कर सकते हैं? tan इनवर्स के, और इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। tan इनवर्स 1/13 प्लस tan इनवर्स 3। तो tan इनवर्स के, और यहाँ पर फार्मूला पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y।
क्या होता है एक्स प्लस वाई, तो 1/13 प्लस 3 1 माइनस 3/13, तो tan इनवर्स के tan इनवर्स इसका एलसीएम 13 और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 39 और ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 3/13, ठीक है। तो tan इनवर्स के tan इनवर्स, अब चलिए ये क्या हो गया 40/13 और 13/10, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल, तो ये क्या हो गया tan इनवर्स के इक्वल टू tan इनवर्स 4, तो k इक्वल टू क्या हो गया 4, k इक्वल टू 4, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब 23 क्या है, गिवन दैट साइन इनवर्स साइन 3π/4 इक्वल टू 2π/k, ठीक है। यहाँ पर दिया है साइन इनवर्स साइन 3π/4 इक्वल टू 2π/k, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स साइन थीटा, हमको पता है साइन इनवर्स साइन थीटा होता है, कब होता है जब थीटा बिलोंग्स टू क्या करेगा -π/2 से लेकर π/2, ठीक है, -π/2 से π/2, तब क्या होगा थीटा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है 3π/4, तो 3 × 45 करेंगे तो 135 डिग्री, ये तो π/2 से -π/2 से π/2 तक नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा चेंज करेंगे। इसको जब चेंज करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, साइन इनवर्स साइन, इसको क्या लिखेंगे पाई माइनस π/4 इक्वल टू 2π/k। हमको पता है साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन इनवर्स साइन π/4 इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 2π/k, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया π/4 इक्वल टू 2π/k, तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया और k का वैल्यू कितना हो गया 4 × 2, k का वैल्यू 8 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट 23, ठीक है, क्लियर। चलिए कुछ एसर्शन रीजन भी क्वेश्चन आते हैं। 24 दिया है, एसर्शन में दिया है द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज π/4। रीजन दिया है इफ x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 देन tan इनवर्स x/y प्लस tan इनवर्स y माइनस x अपॉन y प्लस x इक्वल टू π/4। उसके बाद ऑप्शन कुछ है, एसेशन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, आपको ABCD ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले चेक करते हैं। एसेशन जो दिया है tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4 दिया है, ठीक है। तो ये कम करते हैं, हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसका जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला मालूम है, तो 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 3/28, तो tan इनवर्स इसका 4 × 7 28 एलसीएम होगा और इसको डिवाइड करेंगे 21 होगा और इसको जब करेंगे 4 होगा
और ये क्या हो जाएगा 28 माइनस 3/28, 28 कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स 25/25, ये क्या हो गया tan इनवर्स 1, इसका वैल्यू π/4। ठीक है, एसर्शन दिया है तो एसर्शन तो करेक्ट है। ठीक है, अब रीजन भी चेक करना पड़ेगा। रीजन क्या है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स हाँ tan इनवर्स x अपॉन वाई प्लस tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स उस इक्वल टू π/4। ठीक है, तो यहाँ से भी हम जब फाइंड करेंगे तो रीजन क्या आएगा, इसको चेक जब करेंगे तो ये भी क्या आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं रीजन। ये यहाँ पर है समझ में, एसर्शन दिया हुआ है। अब रीजन को बताना है कि उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि रीजन में क्या दिया था, tan इनवर्स x/y प्लस tan इनवर्स y माइनस एक्स और y प्लस एक्स। तो बेटा हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x/y प्लस tan इनवर्स, हम इसमें क्या किए y से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस x/y 1 प्लस x/y। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया है बेटा देखिए 3/4, तो वहीं यहाँ पर पुट कर देंगे जो एसर्शन में दिया है 1 माइनस 3/4 1 प्लस 3/4। इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 आएगा। तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, एसर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके बेटा, चलिए लास्ट क्वेश्चन 25। एसर्शन दिया हुआ है 2 sin इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 5 sin इनवर्स x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x हैज 2 सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, एसर्शन दिया है, एसर्शन दिया है 2 sin इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 5 sin इनवर्स x प्लस 2 इक्वल टू 0, बोला देन x हैज 2 सॉल्यूशन। तो ये काम करेंगे, पुट t इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर 5t प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस t प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करने तो आता है, तो यहाँ से 2t कॉमन लेंगे तो t माइनस 2 माइनस 1 t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2t माइनस 1 और t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए t का वैल्यू 1/2 और 2 आया। ठीक है बेटा, t का वैल्यू 1/2 और 2। एसर्शन में बोल रहा है कि जो इक्वेशन दिया है उसका हैज 2 सॉल्यूशन है। चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं, t इक्वल टू 1/2 है, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/2, और दूसरा दिया है t इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू 2। तो हमको पता है जब y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, माइनस π/2 से π/2, माइनस π/2 से π/2 का मतलब माइनस 3.14/2 और 3.14/2 लगभग आ जाएगा माइनस 1.57 और 1.57। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दे रहा है साइन इनवर्स E2 दे रहा है, ये तो कभी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर दिया है माइनस 1.57 से 1.57 तक होगा, तो इसका ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इसका ओनली 1 सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन।
ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/2 होगा, ठीक है, जिसका वैल्यू 0.5 होता है, ठीक है। तो इसका 2 सॉल्यूशन होगा नहीं, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। असर्शन इज इनकरेक्ट, असर्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन डी, और रीजन इज करेक्ट। और रीजन में क्या दिया है, रीजन में दिया है साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, बोला इफ एक्स बिलोंग्स टू आर, सही है, रीजन तो सही है, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। तो ITF आपका सैम्पल पेपर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट, हाँ मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट का करेंगे सैम्पल पेपर, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।